गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की यानी सकल की बुक में ये हमारा 9th चैप्टर डेजर्ट एनिमल ये कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम जो ये हमारी पोएम 8 है व्हाट इफ़, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसको इसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं इस पोएम का। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग दे हेयर, पिछली रात जब मैं जो है अपने बिस्तर पर लेटा सोच विचार कर रहा था। सम व्हाट क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, कुछ विचित्र प्रश्न कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या स्थिति होगी। एंड pranced एंड पार्टीड ऑल नाइट along एंड sang देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, तो मेरे कान में धीरे धीरे से प्रवेश कर गए कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या स्थिति होगी। और जो है सारी रात वे जो हैं वो ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, जो विचार हैं, ये उछलते कूदते और मौज मस्ती करते रहे तथा अपना वही पुराना गाना जो है वो गाते रहे। मेरे कानों के अंदर जो ये आवाज़ गूंज रही थी, व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल, क्या हो यदि स्कूल में मैं जो है मूक या गूंगा हो जाऊं। व्हाट व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो यदि वे लोग स्विमिंग पूल ही बंद कर दें। व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप, क्या हो यदि मेरी जो है पिटाई हो जाए। व्हाट इफ़ देयर्स पॉइजन इन माई कप, क्या हो यदि मेरे प्याले में कोई विष घोल दे। व्हाट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या हो यदि मैं चिल्लाना या रोना रोना स्टार्ट कर दूँ, रोना शुरू कर दूँ। व्हाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, क्या हो यदि मैं बीमार पड़ जाऊँ और चल बसूँ। व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, क्या हो यदि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊँ। व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, क्या हो यदि मेरी छाती पर हरे रंग के जो हैं बाल उग जाएं। व्हाट इफ़ नोबडी लाइक्स मी, क्या हो यदि कोई भी व्यक्ति मुझे पसंद न करे। व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, क्या हो यदि किसी बादल से जो है बिजली मुझ पर आ गिरे। व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो यदि मेरी लंबाई बढ़ना रुक जाए। व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो यदि मेरा सिर छोटा होने लगे। व्हाट इफ़ द फिश वुड नॉट बाइट, क्या हो यदि मछलियाँ काटना बंद कर दें। व्हाट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट, क्या हो यदि हवा मेरी पतंग फाड़ दे। व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वार, क्या हो यदि लोग युद्ध आरंभ कर दें। व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, क्या हो यदि मेरे माता पिता का तलाक हो जाए। व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट, क्या हो यदि बस को आने में देर हो जाए। व्हाट इफ़ माई टीथ्स डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या हो यदि मेरे दांत सीधे सही न निकल पाएँ। व्हाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, क्या हो यदि मैं अपनी पैंट फाड़ दूँ। व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो यदि मैं नृत्य करना कभी न सीख पाऊँ। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन, हर चीज़ ठीक ठाक दिखाई दे और तभी द नाइट टाइम व्हाट इफ़ स्ट्राइक्स अगेन, रात का व्हाट इफ़ गीत जो है पुनः जो है सुनाई देने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम थी हमारी, पोएम नंबर 8। अब हम जो है इसके पहले जो वर्ड मीनिंग है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं वर्किंग विद द पोएम में, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ऐसे पोएम 8 डाल लीजिएगा। व्हाट इफ़ वर्ड मीनिंग, ले मतलब लेटा हुआ, क्रॉल्ड यानी कि प्रवेश करना, प्रेंस यानी कि उछलते कूदते, पार्टीड यानी मौज मस्ती, डंप यानी गूंगा, फ्लंक यानी कि असफल या फेल, बोल्ट मतलब बादल, स्ट्राइक्स टकराना, टीयर्स फाड़ना, डिवोर्स तलाक, स्वेल मतलब ठीक ठाक। अब वर्किंग विद द पोएम में जो 3 क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट है ये, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो इसका आंसर है दिस पोएम इज स्पोकन बाय सम ग्रोन अप बॉय और गर्ल। जो ये जो कविता है किसी इस कविता में जो स्पीकर है वो कोई पढ़ता हुआ कोई, मतलब जो अपने मिडिल एज में लड़का है, वो कोई लड़का या लड़की है इस पोएम में जो स्पीकर है, जो वक्ता है। विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट, कि अपने जो है साथी के साथ साझा कीजिए कि यदि जो
इस पोएम में जो वक्ता है उसके साथ ये घटना, जो ये घटनाएं हो रही हैं वो उसके बारे में किस प्रकार से चिंतित है करके। तो द स्पीकर वरीज आर रिलेटेड टू हिज ओन वेल बींग। जो स्पीकर है, वक्ता है, वो इसमें अपनी से संबंधित जो चिंताएं हैं उनसे जो है ये जो चिंताएं हैं उनसे जो है वो उनके बारे में जो है जो घटित हो रही हैं या जो घटित होंगी तो है उनके बारे में कह रहा है। जैसे कि हिज स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में, द वर्ल्ड यानी संसार के बारे में, ही वंडर्स हाउ ही विल कोप विद द सिचुएशन इफ़ ही गोज डंप। वो जो है अपने आप को इस स्थिति में जो है कल्पना कर रहा है कि यदि वह पीटा जाए या यदि वह गूंगा हो जाए, यदि उसे जो है विष दिया जाए या जो है उसे बिजली का झटका लग जाए या वह जो है बीमार पड़ जाए या उसका सिर जो है छोटा हो जाए, उसके पेरेंट्स जो हैं अलग हो जाएं और युद्ध जो है वो हो जाए एंड जो मछलियां हैं वो जो है काटने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन की विभिन्न जो है डिफरेंट जो सिचुएशन है, विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनको जो है वो सोच विचार कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही एंड सी हैज़ दीज वरीज। आप क्या समझते हैं कि उसे जो है ये चिंताएं क्यों हैं। कैन यू थिंक ऑफ वे टू गेट रिड ऑफ सच वरीज। तो आप जो है उससे जो है इन चिंताओं से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता सुझाएंगे। तो एंड ही ऐसी वरीज अबाउट ही थिंक्स टू मच। वो इसलिए ज़्यादा चिंतित है क्योंकि वो बहुत अत्यधिक सोचता है। ही शुड स्टॉप रीडिंग घोस्ट स्टोरीज। उसे जो है जो भूतों की कहानियाँ हैं उनको जो है उनको नहीं पढ़ना चाहिए। हैरी पॉटर्स मैजिकल फीट्स, जो हैरी पॉटर की जो जादुई शक्तियाँ हैं उनके बारे में स्टोरीज और मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। एंड गो टू बेड अर्ली, और जो है जल्दी से जो है अपने बिस्तर पर जो है जाकर सो जाना चाहिए। तो इससे जो है इस प्रकार से वो छुटकारा मिल सकता है उसको। ये जो चीज़ें सोच रहा है वो गलत उसके दिमाग में या उसके जो कान में जो गलत सलत चीज़ें आ रही हैं तो इन चीज़ों से तो छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले पोएम लिखिएगा पूरी। ठीक है। पोएम के बाद इसके वर्ड मीनिंग और वर्किंग विद द टेक्स्ट के जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर्स। ठीक है। इसकी इमेज मैं आपको भेज दूंगा, इससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना।